महाराज प्रयागराज निषाद तीर्थराज निषाद के पुत्र गुहराज निषाद ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। आज गुहराज निषाद के वंशज और उनके समाज के लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को उनकी जयंती है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 29 मार्च को उनकी जयंती पड़ती है। आओ जानते हैं केवट प्रसंग के प्रमुख स्थान श्रृंगबेरपुर धाम के बारे में। निषाद राज गुह मछुआरों के नाविकों के राजा थे। उनका श्रृंगबेरपुर में राज था। उन्होंने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था। वनवास के बाद श्री राम ने अपनी पहली रात उन्हीं के यहाँ बिताई थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रृंगबेरपुर में इंगुदी हिंगूट यानी कि जिन्हें हम शीशम का भी वृक्ष कहते हैं, जहां बैठकर प्रभु ने निषाद राज गुह से भेंट की थी। गंगा के इस पार सिंगरौर श्री राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से लगभग 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगबेरपुर धाम पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। प्रयागराज से 22 मील लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित श्रृंगबेरपुर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगबेरपुर नाम से परिज्ञात था, जिन्हें इस समय लोग सिंगरौर नामक स्थान से भी जानते हैं। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। महाराज गुहराज निषाद का किला श्रृंगबेरपुर धाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सोरांव तहसील में प्रयागराज शहर से लगभग 23 किलोमीटर दूर प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर मुख्य रोड से 3 किलोमीटर गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है, जो श्रृंगबेरपुर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोकाश्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। गंगा किनारे बसा श्रृंगबेरपुर धाम, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। श्रृंगबेरपुर का नाम श्रृंगी ऋषि पर रखा गया है। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। मांगी नाव न केवट उआना, मांगी नाव न केवट उआना, कहै तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुसु करनी मूरी कछु आहई। अर्थात श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं
कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाओ, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। माना जाता है कि श्रृंगबेरपुर धाम के मंदिर में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता निवास करते हैं। यहीं पास में है वो जगह जो राम सीता की वनवास का पहला पड़ाव भी माना जाता है। इसका नाम है रामचौरा घाट। रामचौरा घाट पर राम ने राजसी ठाट बाट का परित्याग कर वनवासी का रूप धारण किया था। यहीं पर भगवान राम ने निषाद से गंगा पार कराने की मांग की थी। कहते हैं कि निषाद राज का राजमहल आज भी श्रृंगबेरपुर में है। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये निषाद राज का त्रेता युग का किला हुआ करता था, जो आज जर्जर अवस्था में आप देख रहे हैं। यह वही निषाद राज का किला है जिसे लोग आज पर्यटक सैलानी के रूप में लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यह वही श्रृंगबेरपुर धाम है जहां पर प्रभु श्री राम गुहराज निषाद से मिले, और यह ही गुहराज का किला है जो ढह चुका है। क्यों दिनती लोगों की कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह जो किला आपको जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया और नीचे का हिस्सा ऊपर हो गया, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, ये जो जर्जर अवस्था में आप किला देख रहे हैं, जर्जर अवस्था में ईंट पत्थरों को देख रहे हैं, यह वही स्थान निषाद राज का निज निवास स्थान था। यह जो आप देख रहे हैं, ये लगता है कि उस जमाने की बावड़ी या कुआं टाइप का बनाया गया था। यहीं से लोग कहते हैं कि गंगा जी से पानी आता था और यहीं पर रानी दासियां सब स्नान किया करती